ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दितु सर्वसिद्धे द्वयचलमणोभवं गतिं पद्ये मोक्षामि समय पाहुड मृण्मोसुतिकीर्णिबलिदम् संतप्ते मानसिकान्तयो जिनके गुणों के गान में देवदेवान मान विचरे हमारे। समय सारजी कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 94 के अपन टीका पढ़ रहे हैं। अज्ञानी कर्म कैसे उत्पन्न करता है इसकी चर्चा अपन ने करी थी, जिसमें ये चर्चा आई है मिथ्या दर्शन अज्ञान अवरति रूप 3 प्रकार का साविकार चैतन्य परिणाम है। वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से चर्चा हो गई अविशेष ज्ञान और अविशेष लीनता, है ना, ये चर्चा करें। देखो सुबह अपन ने जो चर्चा की थी उसमें क्या होता है कि समय जैसा होता है वो बात जरूर हो जाती है। अभी अपन 45-50 मिनट जो चर्चा करेंगे, एक तो आप शांति से कोई आज बीच में बोलना मत, कोई प्रश्न मत करना, क्योंकि वो विषय कोई और चला जाता है। अभी आपसे 2-3 बातें करनी हैं और वो बहुत सरल है। अगर अपन समझेंगे उसको तो अपन को पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी कि धर्म क्या है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है ना, और ये सब कैसे चल रहा है, समाज क्या है। आज के 45 मिनट में आपको सब बात समझा दूंगा। तो अपन ने सुबह चर्चा की थी कि देखो क्या है असली में जो अपन ने जो सफ़र किया है ना, सिस्टम समझाया था ना, संगी पंचेंद्री हुए। अब इसमें एक सिस्टम ये है कि अपने को पिछला कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ जीव को वर्तमान पर्याय का जो स्थिति उसका ही ज्ञान होता है। पूर्व भाव में हम क्या थे क्या नहीं थे, क्या किया क्या नहीं हुआ, वो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमें ना भविष्य का कुछ दिखाई देता है, ख्याल में ना। हमें केवल ये शरीर और शरीर से जो संयोग पदार्थ हैं वो, और हमारे जो ज्ञान के गे बनते रहते हैं वो, ख्याल में है ना। तो अब हमें पूरब में हम कुत्ता थे, बिल्ली थे, मच्छर थे, क्या थे क्या नहीं थे, तो उसको लगता है किसने देखा, ख्याल में है कि नहीं आया। और फिर एक सहज बात में लगता है कि होगा कोई मच्छर, हमें तो कोई पता है नहीं कि हम थे कि नहीं, ख्याल में है ना। तो वहाँ तक उसकी दृष्टि नहीं जाती। तो वो शास्त्रों से पढ़ता है लेकिन अंदर वो श्रद्धा जम नहीं पाती कि वास्तव में मैं ही मच्छर था, समझ में है ना। मैंने मेरी वो अवस्था से मैं गुजर चुका हूँ। और फिर दूसरी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो होती है निमित्त नैमित्तिक संबंध की। क्या होता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि सामान्यतया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता दिखता है, बिल्कुल दिखता है, ख्याल में है ना। साफ साफ दिखता है कि शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, अपने आप नहीं होती। ये प्रवचन 9:15 बजे रखा था, तो 9:15 बजे एक पंडित जी हटे, दूसरे पंडित जी बैठे, रवि पंडित जी बोल रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बोल रहा जी, ये तो अपने आप जो भाषा परगड़ा ये निकल रही है, ये लगता है यार ये धुआं में लट्ठी चला रहे हैं, समझ में। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। सो निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। तो ये जीव माने हम सब, एक तो अधिकतर जीव क्या करते हैं
कि संसार में इस मनुष्य पर्याय में जहाँ पे भी जन्म लेते हैं सो इंद्रिय ज्ञान होने के कारण अपने को शरीर ही मानते हैं, क्योंकि शरीर ही दिखता है, आत्मा तो दिखता नहीं। तो वो शरीर मानते हैं और फिर शरीर में उनको जो जो सुख के साधन दिखते हैं उस सुख के साधन की तलाश करता है, उनकी खोज करता है, उनके पीछे दौड़ता है, और जो दुख के साधन होते हैं उनको भगाता है, उनको हटाता है। ये चलता है कि नहीं चलता है? लेकिन उसमें कामयाब नहीं होता, उसमें कामयाब नहीं हो पाता। क्यों? कि शरीर को वो चाहता तो है कि बूढ़ा नहीं हो, चाहता तो है कि मैं ना मरूं, चाहता तो है कि कोई रोग ना हो, चाहता तो है कि कोई संयोग का वियोग ना हो, चाहता तो है कि दुकान में घाटा ना लगे, चाहता तो है वो, लेकिन वो देखता है कि यार नहीं हो पा रहा है, सो बेचारा बहुत पराधीन है, असहाय है। सो वो क्या होता है कि वो घबराता है, वो डरता है। अब क्या होता है कि वो डर के कारण ये धर्म चालू होता है। डर के कारण क्या चालू होता है? धर्म। धर्म माने ये अधर्म। धर्म के नाम पर क्या चालू होता है? अधर्म। तब जैसे छोटा सा बच्चा है, अब वो जिस भी जाति का है तो उसकी माँ कहती है देखो अगर पास होना है ना तो पढ़ाई तो करो, लेकिन भगवान की बहुत ज़रूरत है, अगर तुम्हें भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे तो मंदिर नहीं जाओगे तो पास नहीं होगी। तो वो चाहता तो मूल में पास होना है, उसे भगवान से तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अब एक भगवान नाम का कोई ऐसी शक्ति है और वो भैया काम करेगी अगर अपन वहाँ नहीं जाएंगे, तो उस डर से हर पंथ संप्रदाय वाला अपना अपना धर्म मानने लगता है। देखो यहाँ से चलती है सिस्टमेटिक। अब ऐसे तो ये पंथ संप्रदाय चलते हैं, तो ये भय से, ये भय का धर्म है। फिर उसमें क्या होता है कि कोई देवी देवताओं को पूजने लगता है, कोई कुछ, कोई अम्बा देवी, कोई बुम्बा देवी, कोई फलानी देवी, कोई हनुमान, कुछ भी जो जिसको जो समझ में आता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो वास्तव में वो कोई धर्म, कोई आत्मा, कोई मोक्ष मार्ग के लिए करता है ऐसा बिल्कुल नहीं। वो तो संसार में सुखी रहने के उपायों में एक उपाय समझता है, सो जैसे और उपाय करता है ऐसा मंदिर जाने का भी उपाय करता है। पकड़ में आया? तो अजैनों को तो आप समझ में आ गए। अब जैन धर्म में भी क्या होता है कि हम भले ही जैन हो, जाति से जैन होने से क्या होता है, लेकिन हमारी सामान्य मिथ्या दृष्टि की सोच तो वही होती है, जैसी सबकी होती है। हिंदू भी पैसा चाहता है, जैन भी पैसा चाहता है, मुसलमान भी पैसा चाहता है। नहीं समझ में? चाहते कि नहीं चाहते? वो भी बड़ा मकान बनाना चाहता है, हम भी बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, बराबर। अब समझो ध्यान से। तो ये तो सामान्य जीवों की एक सामान्य स्थिति है। अब क्या होता है कि समझ लो ये जीव मंदिर में आया, ख्याल में आया। अब मंदिर में आया तो वहाँ पर ये स्वाध्याय आदि में बैठा, ख्याल में आया ना? तो स्वाध्याय आदि में बैठा तो पंडित जी, विद्वान महाराजों ने समझाया कि धर्म का क्या स्वरूप है। तो किसी ने ऐसे समझाया कि धर्म इतना आसान नहीं है, धर्म बहुत कठिन है, अरे जीव कितने जन्म लग जाते हैं, ऐसे समझा दिया। उसको लगता है कि धर्म बहुत कठिन चीज़ है। फिर दूसरी बात ये समझाया कि आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होता। पहली तो ये बात काने पढ़ना मुश्किल है कि आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होता, समझना बहुत ध्यान से। तो अधिकतर जीव तो ये दया, दान, पूजा, व्रत, शील, संयम, पूजा पाठ, समझ में आया, वो इसको धर्म समझकर करता रहता है। तो इसको करने में उसे दो फायदा दिखते हैं। क्या फायदा दिखते हैं? तो कि कम से कम पुण्य बन रहा होगा और पुण्य के उदय से सामग्री सब घर गृहस्थी सही चलती रहती है, सो मैं तो मंदिर पूजा पाठ भक्ति करता रहूँगा। तो इस माध्यम से तो ये करता रहता है। अब कोई उसको समझाए कि ये धर्म नहीं है, समझना मेरी बात। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि किसी ने कहा कि भाई वेद ज्ञान करो, आत्मा का स्वरूप पहचानो, ज्ञायक भाव को पहचानो, जैसी जो चर्चाएं अपन करते हैं। तो वहाँ क्या करता है, एकदम से आंख बंद करके आत्मा को देखना चाहता है। तो वहाँ आत्मा दिखता नहीं, ख्याल में है ना? सो वो पहले ही सोचता था कि बहुत कठिन है, और जब प्रयोग करके देखा तो उसे और समझ में आ गई तो भयंकर ही कठिन है।
ख्याल में है कि नहीं आया? सो फिर उसने क्या सोचा कि आत्मा तो भैया बहुत ठीक है, वो तो अपनी योग्यता से मन करो, सो अपन जे दया दान पूजा भक्ति मत छोड़ देना, जब तक आत्मा नहीं मिले सो ये तो करते रहना। सो हुआ क्या कि जो असली काम था वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, और उसके पहले ही वापस लौट के ये दया दान पूजा भक्ति करता रहता है। अब समझ ना शांति से। फिर क्या होता है कि फिर दो चलता रहता है। अब क्या करता है, पंडित विद्वान आए, कोई महाराज जी, कोई साधु संत, तो वहाँ जाके बातें चलती हैं। अब मान के चलो किसी ने कहा दया दान पूजा भक्ति में धर्म तो नहीं है, ये धर्म के आधार नहीं है, समझ में आया? पर इनको छोड़ मत देना। सो वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, हम तो नहीं छोड़ते, हम तो बराबर करते हैं, हम नहीं छोड़ते, हम तो बराबर करते हैं। अब ये फिर वहाँ पे समाज खड़े हो जाते, पंथ संप्रदाय खड़े हो जाते, कोई ये पूजा करेगा, कोई वो पूजा करेगा, कोई कहेगा आप ये बोलो, कोई बोलेगा आप ये बोलो, अरे प्रथमा नियोग भी तो जरूरी है, चरणा नियोग भी तो जरूरी है, करना नियोग भी तो जरूरी है, ये भी तो जरूरी है। और फिर वो क्या करता है, धर्म के नाम पर इन चीज़ों को लसता है, जबकि धर्म क्या था वास्तव में? क्या है धर्म? मैं बार बार पूछता हूँ, क्या है धर्म? वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु का जो स्वभाव है, उसको वैसा जानना, वैसा स्वीकार करना, वैसी श्रद्धा करना, इसका नाम धर्म है। बोलो भैया मधुर जी, धर्म कठिन के सरल? सरल, बिल्कुल सरल। लेकिन इंद्रिय ज्ञान होने से, क्या कहा मैंने? इंद्रिय ज्ञान होने से और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से बार बार भ्रम खड़ा होता है। क्या होता है? बार बार भ्रम खड़ा होता है कि यार दुकान चलाए बिना चलेगी कैसे? चलानी तो पड़ेगी, चलानी तो पड़ेगी। तो अब ये पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी आप तो कहते हो कि दुकान अपनी योग्यता से चलती है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये बात तो मैंने पंडित जी देखी है कि चलानी तो पड़ती है, खोलनी तो पड़ती है, समय में जाना तो पड़ता है, अपनी आप तो नहीं चलती। अब पंडित जी उस बेचारे का अभिप्राय नहीं समझते। पंडित जी क्या करते, सीधा कह देते नहीं नहीं तुम चलाने वाले नहीं हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है और कोई कर्ता कर्म नहीं है। क्या समझा दिया? क्या समझा दिया उसे? अरे बोलो तो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म, जबकि वो समझा कुछ नहीं। तो उसने क्या किया कि अब कोई पूछता है कि दुकान चलाते हो? नहीं मैं नहीं चलाता, ये तो अपनी योग्यता से चलती है, और हम तो रोज स्वाध्याय में जाते हैं और वहाँ हमें पता है कि हमने समझा है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं। सो वो ये समझता है कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम निमित्त नैमित्तिक बोलते हो कि कर्ता कर्म बोलते हो। फर्क तो इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हारे अनुभव में क्या आता है, कि अनुभव में तो यही आता है कि चलाए बिना नहीं चलती। फिर और वर्ष से सब बातें समझ गए। और फिर क्या होता है, हम इन्हीं बातों पे लड़ते झगड़ते रहते। कोई कहता है पूजा पाठ करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए, कोई कहता है अपनी योग्यता से होते हैं, कोई कहते हैं वो तो ज्ञानी को राग आए बिना रहता नहीं। अब ये बेचारा गफलत में घूमता रहता है, और कभी निश्चय ने, कभी व्यवहार ने, कभी कुछ ऐसे याद कर लेता है। बस इसी तरह विचार। और फिर क्या होता है, सुख तो चाहता है, तो आत्मा का सुख से मिलता तो है नहीं। कहता तो खूब है कि आत्मा में सुख भरा पड़ा है, लेकिन उसे मिलता तो ₹1 का नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सो वो खोजता तो रहता है भाई, ख्याल में आया कि नहीं आया? और कहता भी रहता बाहर में कहीं सुख नहीं है, सुख तो केवल अपनी आत्मा में है। और अंदर भाव वासन ये चलता है कि भैया पैसे के बिना कुछ नहीं चलेगा। यही हो रहा है ना बाबूलाल जी। अब ये बाबूलाल जी की कितनी उम्र होगी? 33 साल है। अरे बता दो तो, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। 78 है मान के चलो, और मैं हूँ 38 का। कितना गैप है? 40 का बराबर। और वो कह रहे ऐसे ही चलता है,
ये अनुभव से निकलता है, ये ऐसे ही चलता है। ये सभा में जो निकलता है, ये ऐसे ही चलता है। ये बिल्कुल अंदर से निकलता है कि साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और जो कहता है मैं आत्मा हूँ, हाँ जी हाँ, ये अंदर से नहीं निकलता। ये तो लोरियां हैं जो तुमने सीख ली का। तो बाबा मिथ्या दृष्टि वो भी तो मैंने कहा था यार अभी आज मत बोलना, आप बाद में बोलना, आज मत बोलो, आज मुझे बोलने नहीं। समझ में आया ना? हाँ, अभी मतलब जो मैं समझाना चाहता हूँ समझो। देखो भैया, धर्म सरल है। पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि भक्ति, ये सब ज्ञानियों के बाहर में ऐसे परिणाम प्रकट होते हैं, वे वास्तव में धर्म के कारण तब भी नहीं है और वे बाद में भी नहीं है। वे तो उसको अपने आप करुणा आती है, समझे? वो करुणा करता नहीं है। करुणा करना और करुणा होना में दोनों में अंतर है। पकड़ में आए भैया? आपको समझ में आ रही मेरी बात? ऐसी कठिन तो नहीं लग रही? बहुत अच्छी, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। ख्याल में है ना? पुराने चावल तो पक गए, नए चावल को पकाना है। पकड़ो, समझो, धर्म कठिन है। अब क्या करना है साहब? करना क्या ये बताओ। देखो सीधा सा गणित है, ये शरीर है, ठीक है, और एक अंदर जानने देखने वाला आत्मा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ आत्मा, यहाँ शरीर, ध्यान से देखना सब लोग। ये शरीर और ये आत्मा, या ये आत्मा ये शरीर, ठीक है, कुछ भी कर ले। अब ये क्या हो रहा है, ये आत्मा है और ये शरीर है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में ऐसा एकत्व है, ऐसा संबंध है, ऐसा बॉन्ड है कि ये दोनों अलग अलग नहीं दिखते। समझ में आया? आत्मा अमूर्तिक है और शरीर मूर्तिक है। माने पुद्गल कैसा? मूर्तिक, माने दिखता है। और मजेदार बात है, खुद मूर्तिक है लेकिन देखता इसको अमूर्तिक है। क्या कहा मैंने? मूर्तिक कौन है? पुद्गल। और देखता कौन है इसको? अमूर्तिक। कौन देखता है? अमूर्तिक। और एक खुद क्या है? मूर्तिक। और आत्मा बेचारा मूर्तक है नहीं, वो इंद्रियों से दिखता नहीं। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एकत्व है। अब देखना बड़ी गजब की बात। अब इन दोनों के बीच में एकत्व है, माने एक दिखाई देते हैं, और इन दोनों के बीच में इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि भूख लगती है शरीर को और घंटी बजती है आत्मा में। नहीं समझ में आया? अब ऐसे संबंध है दोनों के बीच में। ये निकल रही है भाषा वर्णा, ये शब्द है, ये भाषा वर्णा है। पुद्गल है कि नहीं? मधुर भैया है कि नहीं? बताऊं कैसे? ये पुद्गल नहीं होते तो ये फोन से भेजे जा नहीं सकते थे अमेरिका। ये पुद्गल की ताकत है, वो ऐसे ये वैज्ञानिकों ने शोध करी, खोज करी, इसकी शक्ति को पहचाने। जो मोबाइल है ना, ये क्या है? यहाँ से तुम शब्द बोलते हो और वो शब्द कितनी गति से वहां तक पहुंच जाता है। ये पुद्गल की ऐसी उसमें योग्यता है, ऐसी ताकत है। तो ये किसका खेल हुआ? पुद्गल का, बराबर। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अगर इसमें से आत्मा चला जाए तो मुर्दा 3 काल में नहीं बोल सकता। पकड़ में आया? तो ये दोनों दिखते हैं एक, और दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है घन। ये अनादि काल से ये क्रम चल रहा है, इस व्यवस्था चल रही है। अब देखो श्री गुरु क्या कहते हैं कि ये आत्मा अनंत शक्तिमान है। अनंत शक्तिमान है माने किसी को उठा के फेंक दे इसका नाम शक्ति नहीं होता। शक्ति का अर्थ है कि इसे किसी की जरूरत नहीं है, ये परिपूर्ण है, इसे किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है अनंत शक्तिमान। शक्तिमान का अर्थ जैन धर्म में कभी ये नहीं होता कि वो किसी का भला बुरा कर दे। वो क्या बोलते हैं? अनंत बल के धनी तुम ही हो सरताज, मुकति बधू के कंत तुम 3 भुवन के राज। तो हमारे यहाँ जिनेंद्र देव को अनंत बल के धनी कहा, लेकिन वे एक पुद्गल परमाणु में भी हेर फेर कर दें, इसका नाम अनंत बल नहीं है। तो फिर अनंत बल किसका नाम है? कि अनंत बल इसका नाम है कि सारे लोकालोक को एक साथ एक समय की पर्याय में जानते हुए भी
एक समय के लिए भी प्रभावित नहीं होते, ये उनका अनंत बल है। और हम लोग कमजोर कितने हैं, जरा सा किसी का मकान देखा वो वही खड़े होकर देखने लगे, क्या बनवाया है, खिड़की इसने गलत लगवाई, इसको खिड़की यहाँ नहीं लगवानी थी, इसको यहाँ लग, जैसे हवा इसको खानी हो। हमारी कैसी डॉक्टर साहब हैं, कितनी भयंकर हालत खराब है, खिड़की दूसरे की, मकान दूसरे का, हवा उसके आएगी कि नहीं आएगी वो उसकी समस्या, परेशान भाई साहब। इतना ठलुआ है जी, ऐसे बैठे बैठे राग द्वेष करता है। आपको एक बात बताऊं मुद्दे की, हम प्रयोजन भूत राग द्वेष करें, समझ में आया, तो ताकत नहीं है राग द्वेष में कि मैं संसार में घुमा दूं। हम तो असली अप्रयोजन भूत राग द्वेष से संसार में घूम रहे हैं। देखो मुनिराज के प्रयोजन भूत राग होता है ना, तो उनको वो संसार में नहीं घुमा पाता। सम्यक दृष्टि के प्रयोजन भूत राग होता है ना, तो उन्हें अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। उन्हें बेचारा मिथ्या दृष्टि के अप्रयोजन राग द्वेष करता रहता है, खिड़की किसी की, मकान किसी का, परेशान भाई साहब। नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आया। एक भाई साहब इसलिए परेशान है कि लोगों को धर्म समझ में क्यों नहीं आ रहा। जो दूसरों के धर्म से परेशान है, वो इस बात की निशानी कि अभी तुम्हें को नहीं आया। कि क्यों? अरे भाई, तुम्हें अगर असली धर्म समझ में आता तो तुम्हें ये भी समझ में आता कि जब तक जिस जीव की योग्यता नहीं होगी, काल लब्धि नहीं पकेगी, उसे बात कैसे समझ में आएगी। इसमें आकुलता क्या करना, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। नहीं समझ में आया, पकड़ में आया, डॉक्टर साहब पकड़ में आ रहा क्या कह रहा हूँ। सुनो, बहुत गहरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ सको तो समझ लेना। देखो भैया, ये देह और आत्मा में ऐसा एकत्व और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कि भूख को उदाहरण दे दिए 2 महीने। तो अब ये जीव को क्या है कि अब इसको श्री गुरु कहते हैं कि यह आत्मा अनंत शक्तिमान है, परिपूर्ण द्रव्य है, इसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अमूर्तिक है। कैसा है ये आत्मा? अमूर्तिक। और इस आत्मा के पास जो वर्तमान में जो पावर चल रही है, जो इसका जानना देखना प्रकट हो रहा है, वो हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से प्रकट। और इंद्रियों के माध्यम से ये ज्ञान सारा बाहर चला जा रहा है। तो और बाहर चला जा रहा है तो बेचारा अंदर कभी झांक के देख ही नहीं पाता कि अंदर क्या है। नहीं समझ में? और उस बाहर के ज्ञान में, उनमें पर पदार्थों में जहाँ उसको सुख दिखता है वहाँ राग, जहाँ दुख दिखता है वहाँ द्वेष। सो ऐसे राग द्वेष करता रहता है। समझ में? ऐसे उसके राग द्वेष की ये गंगा चलती रहती है। अब इसमें फिर क्या करता है कि भैया कभी भाग्य से धर्म के क्षेत्र में आया, स्वाध्याय के क्षेत्र में आया, सो है तो रागी द्वेषी, कसाय वाला तो है। सो यहाँ क्या करता है कि यहाँ आकर भी धीरे धीरे इन्हीं देव शास्त्र गुरु को जिनके निमित्त से कसाय मिटानी थी, उन्हीं के निमित्त से कसाय पूरी करता है। नहीं समझ में आया कि वहाँ तो चौधरी बन नहीं पाया, तो फिर मंदिर में चौधरी बनता है। नहीं समझ में? पकड़ में आ रही? क्योंकि इसको आदत है जन्मों जन्मों से। अपन को पता है विशेष होने की आदत क्यों है? कभी सोची? किसी को पता है? सुकुमार जी, हमें विशेष होने की आदत क्यों है? हर जगह अगर हम पंडित बने तो विशेष पंडित बने, अगर हम श्रोता बने तो विशेष श्रोता बने, अगर हम सेठ बने तो विशेष सेठ बने। नहीं समझ में आया? अगर हमें चेहरा मिले तो सबसे सुंदर मिले, अगर हम गाएं तो हमारी आवाज़ दुनिया में सबसे बढ़िया हो। है ना? है ना ऐसा? क्यों? कभी सोचा? ये मान कसा इतनी क्यों है अपने अंदर? अपन हर जगह कुछ दिखना क्यों चाहते हैं? गरीब से गरीब दिखना चाहता है। अरे गरीब को, मामा जी, गरीब को कुछ अकड़ने को नहीं मिलता तो वो इसी बात पे करता है जय कुमार जी के मेरे जैसा कोई गरीब नहीं है। जूता सिलने वाला
कभी जूते सिलवाए मोची के पास खड़े होना, और तुम्हें मजे मैंने देखना हो ना कि जीभ की कैसी दशा है, तो उससे कहना आपके जैसे जूते कोई नहीं सिलता। अलर्ट हो जाएगा, तुम्हारे जूते उस दिन सबसे बढ़िया सिलेगा, बस तुम्हें बोल देना। जब इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति बने अमेरिका के, समझ में आया कि नहीं आया, तो छोटी जाति के थे, जूते सिलने वाले थे, समझ में आया, उनके पिताजी जूते सिलते थे। तो खुसर खुसर चल रही थी सभा में कि देखो ये किसका लड़का क्या बन गया और इसके पिताजी क्या थे। तो ऐसे उनके कानों में पड़ी बात, तो बोले देखो भैया मैं जानता हूँ तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरे पिताजी से बढ़िया जूते दुनिया में कोई नहीं सिल सकता। सब चुप हो गए। तो ये अपन को जन्मों जन्मों से अहंकार, मान कसाए, हर जगह आगे दिखने की आदत क्यों है? क्योंकि हम जन्मों जन्मों से दबे रहे, पैरों से कुचले गए, पेड़ बन के खड़े रहे, सो हमेशा मरते रहे कि कोई हमें जान ले, कोई हमें पूछ ले। समझ में आया ना? ये मूछ वाले को पूछ की बीमारी है। पकड़ में है मधुर भाई? हमारे मधुर जी को वैसे कोई समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन अभी एक पंपलेट छाप दो कि कल मधुर जी का सम्मान होगा पंडित जी के साथ, तो मधुर जी कहेंगे हाँ ठीक है मैं आता हूँ। तो जन्मों जन्मों से क्या आदत है? देखो द्रव्यलिंगी मुनि अहंकार के कारण को चला जाता है। ये क्रिया कांडी बेचारे शरीर को तपा के, लेकिन वो अहंकार मैं बड़ा, इसके कारण मिथ्या दर्शन प्रपता रहता है। ये जब अपन आत्मा की आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, इसमें भी गहराई से विचार करना, ये अहंकार करने के लिए नहीं, आनंद लेने के लिए और समाने के लिए बात है। मैं बड़ा और सब छोटे, ये सब नहीं। अरे सुनो, अरे पुद्गल का पिंड, ये सब पुद्गल बेकार नहीं, कोई बेकार नहीं है, सभी द्रव्य परिपूर्ण है। पुद्गल को बेकार कहने की हिम्मत कैसी तुम्हारी? शरीर बुरा के अच्छा? जल्दी बोलो। अरे साहब बुरा है, रोगों की खान है। अरे भैया शरीर रोगों की खान नहीं, वो पुद्गल द्रव्य है, वो तो उसका परिणमन है। और जो तुझे तकलीफ होती है सो तू उसे अपना मानता है, उसमें एकत्व करता है। असली दुख का कारण तो ये शरीर तो शरीर है, शरीर में क्या राग द्वेष करना। लेकिन आदत है पुद्गल को बुरा कहेगा, सबको नीचा दिखाना, मैं बड़ा। अरे वो जो कहते ना मैं सिद्धों का भी सिद्ध हूँ। आपको ये अहंकार के लिए बात नहीं है, ये पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए है। काय के लिए ये कि भाई सिद्ध की पर्याय भी एक समय की है, तुम उस पर मत रीझ। समझ में आया? ये इसके लिए है, ये अहंकार का मुंह फुला करके और बड़ा करके चलने की जरूरत नहीं है। ना कोई पैसे का अहंकार कर रहा है तो कोई इस बात का अहंकार कर रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, सब अशुद्ध है। बहुत गहराई से वस्तु स्वरूप समझो भाई। जैन धर्म बेहोशी का नाम नहीं है, बहुत होश पूर्वक जीना। अब देखो दोनों देव और आत्मा एक। अब देखो सुनो, अब देखो क्या गजब की बात है। अब धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इतनी बात में समझ में आ जाएगा मधुर भैया। आपका क्या नाम भैया? संभव। देखो इतना सरल, धर्म कितनी सरल चीज। अब श्री गुरु कहते हैं कि भैया ये आत्मा है और ये शरीर है, और ये आत्मा अमूर्तिक है और ये शरीर मूर्तिक, पुद्गल द्रव्य ये दिखाई देते हैं। बस अब करना क्या है, इस आत्मा को, इन पुद्गल आदि को जो देखने में शक्ति सामर्थ्य लगा रहा है, उसमें एकत्व बुद्धि कर रहा है, उसकी जगह थोड़ा सा एकांत में बैठ के शांति से तत्व विचार माने यही विचार करे कि अरे मैं ये पुद्गल आदि को जानता हूँ तो मैं जानने वाला हूँ कि जो जानने में आ रहा है मैं ये हूँ, मैं ये शरीर हूँ कि मैं अंदर कोई ऐसी तत्व, ऐसी ताकत है जो जान रही है, वो मैं हूँ। समझ में आया? अब अगर ऐसी फीलिंग करने बैठे
ऐसा विचार चला, समझ में आया। अब विचार चलते ही मज़ेदार बात है, अपने फेवर में जो बात है, अपने जो फेवर में नहीं है वो मैंने दो बातें बता दी, इंद्रिय ज्ञान और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो अपने फेवर में नहीं है, वो उलझाने वाले हैं। लेकिन अपने फेवर में क्या है कि आत्मा का भी लक्षण प्रकट है और पुद्गल का भी लक्षण प्रकट ही अपने फेवर में। शिकंजी पी सबने, शिकंजी में बहन जी ने शिकंजी बनाई और आपसे पूछा, सुरेश जी आपकी धर्मपत्नी ने आपसे पूछा कि शिकंजी पी आपने घूट, और पूछा बताओ नमक कैसा है, लेकिन आप बेहोशी में थे। तो देखो अपन क्या करते थे, देखा कभी नोटिस किया, अपन दूसरा घूट पीते हैं। तो पहले घूट में तुम क्यों नहीं बता पाए कि नमक ज़्यादा है कि कम है, कि पहले मैं कहीं मोर ही लगा हुआ तो घूट तो पी गया, मुझे पता है। तो देखो फिर अपन पत्नी ने कहा पता ना कैसा है, फिर अपन ध्यान से पीते, हाँ नींबू थोड़ा कम है, नमक थोड़ा ज़्यादा है और चीनी और ज़्यादा है। कितने चीज़ों के गुण बता दिए तुमने एक स्वाद में, 3 के, जबकि वहाँ नींबू दिख रहा था, चीनी दिख रही थी, नमक दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, तो फिर बताया कैसे। बिल्कुल एक तो धर्म है, जो शिकंजी का स्वाद मिला हुआ होने पर भी अलग अलग बता सकता है। यही एक क्षेत्र का संबंध, वही नींबू मिल गया, वही चीनी मिल गई और वही नमक मिल गया, फिर भी सब एकमेक होने पर भी सबकी सत्ता, सबके स्वाद, सबकी पर्याय भिन्न भिन्न। इतना सरल हो गया यार, सबको सरल हो गया कि नहीं हो गया है शंभू भैया, सरल हो गया कि नहीं हो, कितना सरल हो गया, गजब हो गया यार। जो शिकंजी का स्वाद बता सकता है वो सम्यक दर्शन पा सकता है। जैसे तुमने शिकंजी को ध्यान से पिया और सारी दुनिया से उपयोग हटाया कि नहीं, क्योंकि उपयोग हटाए बिना नहीं बता सकते थे। अगर दुकान के बारे में सोचते रहते तो 2 गिलास पिला देते, तुम बता नहीं पाते कि क्या स्थिति है। लेकिन तुम्हें वहाँ जब शिकंजी में नींबू ज़्यादा है कि नमक ज़्यादा है ये बताने के लिए आधा मिनट रुकना पड़ता है, जबकि वो पुद्गल में भेद करना है। और वो भी पंडित साहब कई दफ़े पी है, अभ्यास है, सो जल्दी बता देते हो क्योंकि अभ्यास है ना। और इस आत्मा का कभी अभ्यास नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं देखा। और वो जो पुद्गल होता है वो स्थूल होता है, उसकी पर्याय स्थूल होती हैं, और जो आत्मा है वो अमूर्तिक है, उसकी पर्याय सूक्ष्म होती हैं, वो ऐसी आसानी से पकड़ में नहीं आती। अब श्री गुरु कहते हैं जैसे तुमने शिकंजी में उसके लक्षण प्रकट होने से भेद कर लिया, ऐसे ही आत्मा का भी लक्षण प्रकट है और शरीर का लक्षण भी प्रकट है। अभी एक बीच में बच रहा है राग देश में, भूला नहीं हूँ मैं, वो भी समझाऊंगा। तो श्री गुरु कहते हैं अब दोनों के लक्षण प्रकट हैं, अब तुम शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ और थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया को हटाओ, क्योंकि अपन को अंदर भेद देखना है ना कि आत्मा क्या है और शरीर क्या, सब देखना है ना। अब शांति से बैठे आंख बंद करके, अब आत्मा का लक्षण क्या है कौन बताएगा? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। ज्ञान की, आँख बंद करो, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। वो ही आत्मा है, वो ही त्रिकाली ध्रुव है,
वही गायक भाव है, वही छठवीं गाथा का सार है, वही समय का सार है, वही पूज्य गुरुदेव के सारे प्रवचनों का सार है। 10,000 प्रवचन होगा ये बात समझाने के लिए कि साहब ये कहीं कर देते ना। अरे तो भैया ज्ञानी अपने आनंद को बार बार रमाते हैं, बार बार उसी की चर्चा करते हैं, उसमें क्या है? तुम करते हो कि नहीं करते? अरे बोलो। देखो अभी उदाहरण दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। संभव शादी हो गई, अरे वेरी गुड, तो फिर ठीक, फिर तो जल्दी समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसी की कोई प्रेमिका हो, समझ में आया, और वो उससे प्रेम करता हो, जिसने करा होगा वो समझ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ तो प्रेम करने का अवसर नहीं है जीव को, ख्याल में है ना। तो आप प्रेम करे तो कैसी धारा चलती है कि उसी की बात सुनना चाहता है, उसी को देखना चाहता है, उसी से मिलना चाहता है, और कोई भी प्रसंग बने तो प्रसंग छोड़ना नहीं चाहता। ये प्रेम का लक्षण है ना। इस श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी को अपनी आत्मा से इतना प्रेम होता है कि वो बार बार उसी की चर्चा सुनना चाहता है, बार बार उसी की बातें करना चाहता है, और पूरी ताकत लगाता रहता है कि आज मिलन हो जाए। अब होए नहीं होए बहुत अलग बात है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो भैया, शांति से सुनो। उस आत्मा को देखना है कि कैसे देखना है कि डरो मत, उसका लक्षण प्रकट है। कि कौन सा लक्षण है? कि ज्ञान की ये पर्याय है कि द्रव्य। भैया बताओ, थोड़े खतरनाक वाले लोग, पर्याय है कि द्रव्य। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्मरा। अरे शांत तो हो जाओ, जे चक्कर है डॉक्टर साहब, ये कह रहा है पर्याय हो गया द्रव, जे कह रहा पर्याय भी द्रव। समझ में ऐसे ही चल रहा है। जे भूल ही गए, कह रहे चूल्हे में गई पर्याय, डरो मत, थोड़ा खतरनाक सब गया। अरे यही सब कुछ है ना, ये पर्याय के तरफ मुझे क्या लेना देना। सुनो खतरनाक बात बोल दूं थोड़ी सी, ये पर्याय पर्याय करते रहते हो, पर्याय ही दिखती है, पर्याय ही दिखती है, पर्याय ही देखती है। खतरनाक है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में कौन आया हो? अरे भाई, पर्याय ही द्रव्य का प्रकट लक्षण है। द्रव्य तो अपरिणामी द्रव्य है, वो द्रव्य डायरेक्ट कुछ नहीं दिखता। ये पर्याय ही अपने को द्रव्य मानती है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मैं द्रव्य हूँ। नहीं समझ में आया? अरे पत्नी अपने पति में ऐसी समर्पित हो गई कि अपने को पति से अलग मानती ही नहीं। कोई आवे और कहवे कि हमें भाई साहब से कुछ बात करनी है, लेटर देना है, पैसा दे, तो कहते मुझे दो ना, कि तुम भाई साहब थोड़ी हो कि तेरी आंखों में खराबी है। हम और भाई साहब अलग अलग क्या? ऐसे ही पर्याय अलग, द्रव्य अलग, पर्याय अलग, द्रव्य अलग, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। अरे भाई, जिस पर्याय को अलग कराया है, जिस पर्यायों से वेद ज्ञान कराया है, ये सब प्रवचन कर रखे। शैले जी हम कहाँ तक बताएंगे आपको? अब सुने नहीं तो मैं क्या करूँ? सुने? हाँ बढ़िया भैया, मैंने सब विषयों पे बोल रखा है, सब बता रखा कि शुद्ध पर्याय से वेद ज्ञान का मतलब क्या है, अशुद्ध पर्याय से वेद ज्ञान का मतलब क्या है, ये सब बता रखा है। पुण्य पाप निमित्त नैमित्तिक संबंध सब पे बता रखा है। समझ में आया? अब आप पीछे के जाके प्रवचन सुन लेना, उनमें सब में हेडिंग होगी, कोई भी खोल के देखना, आपको सब विषय मिलेंगे वहाँ पर। अभी समय तो नहीं है, नबी में समझाता, इस विषय पे समझाता भी कि शुद्ध पर्याय से वेद ज्ञान करने की बात क्यों कही।
आपको इसका आश्चर्य होगा, इसका रहस्य बहुत बड़ा। मैं सम्यक दर्शन से भिन्न हूँ, ये बात आचार्य ने क्यों कही, इसको भी आज किसको पता नहीं क्यों कही। शुद्ध पर्याय से भिन्न हूँ, ये बात क्यों कही, क्यों मैं अभी बताऊंगा, फिर विषय रह जाए, मुझे बताना तो कुछ और है। चलो अब आप लोग सुन लेना है, ये विषय सुन लेना, मधुर भैया है पीछे सुन लेना, ठीक है। और देखो मधुर भैया सुनते रहना, और जहाँ समझ में नहीं आए तो फ़ोन करना, ठीक है कि नहीं, बताएंगे आपको। आनंद के मार्ग में आ गए हो, और ये सबको देख के परेशान मत होना। संसारी जीव हैं, सबके औदिक भाव हैं, अपनी अपनी कसाएं हैं, सब संसार में चलता है। ऐसे ही संसार का स्वरूप है। जैसे अपन बाजार में दुकान खोलते हैं, सब तरह का माहौल होता है, लेकिन अपन अपनी दुकान चलाते हैं। ग्राहक आते नहीं कई तरह के, लड़ने वाले भी, झगड़ने वाले भी है। माल लेगा 50 रुपये का, परेशान करेगा 500 रुपये का, तो भी दुकानदार कहता कोई बात नहीं, ये भी दुकानदारी में शामिल है। सब ग्राहक बढ़िया ही बढ़िया नहीं आते, लड़ने वाले भी आते हैं। ऐसे ही मंदिर में भी सब तरह के जीव आते हैं, सो उनको देख के कसाय भाव मत करना। सब जीवों के प्रति समता भाव ख्याल में आए ना रखना, और सोचना कि जिसकी जैसी योग्यता होगी समय आने पर समझ जाएगा। क्योंकि कभी कभी नई पीढ़ी के लोग आते हैं मंदिर वगैरह, और जब पूजा वगैरह में देखते तो 2-4 पुजारियों को लड़ते देख लिया, तो कहते अरे काय का धर्म, देखो ये कैसे लड़ रहे हैं। तो भैया भाई उनकी कसाय भाव है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सब संसारी जीव है भाई, वो ही जीव है, क्या कर सकते हो। घर में लड़ाई झगड़े होते कि नहीं होते, तो क्या करें, घर छोड़ के भागते हो क्या। मम्मी पापा लड़े हैं तो बच्चा छोड़ के भाग जाता है, कहता कोई बात नहीं, मम्मी पापा का तो रोज का काम है, अभी लड़ेंगे थोड़ी देर बाद एक हो जाएंगे, मैं व्यर्थ में परेशान हो रहा हूँ। तो ऐसे ही राग देश औदिक भाव संसार में चलते रहते हैं, इनसे परेशान नहीं होना। अपन को तो असली धर्म समझना। तो असली धर्म क्या है। अब आचार्य कहते हैं कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मराग। अब देखो अपन जब अंदर जाके देखते हैं तो जानने देखने वाला दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। क्या कहा मैंने। और फिर लोग गलती करते हैं तो उसे देखना चाहते हैं, ये गलती होती है। वो है महसूस होने की चीज, और तुम उसको देखना चाहते हो। जैसे माइक दिख रहा है, तुम ऐसा आत्मा देखना चाहते हो। जबकि टोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा, आगम की वाणी है कि आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष को केवल ज्ञानी परमात्मा को होते, क्षयोपम ज्ञान वाले तो वो केवल को आत्मा का अनुभव होता है। ख्याल में वहां कोई आत्मा दिखता तो है नहीं। अब ये आंख बंद करके देखना चाहता है। सो आत्मा तो दिखता नहीं, दिखने लगती है दुकान, दिखने लगता है मकान, दिखने लगते हैं और विकल्प से घबरा जाता है, क्योंकि भैया मुझे तो क्या पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। ख्याल में है ना। सो ये सोचता है कि जब जब मैं अंदर जाता हूँ सो और नए नए संकल्प विकल्प चालू हो जाते हैं, इसलिए भाई मैं तो देखता ही नहीं, ये तो और ज़्यादा पापबंद चालू हो जाता है। इससे अच्छा तो मुझे भगवान ज़्यादा पसंद है। भगवान की तरफ देखते रहो तो भाव सुधरे रहते हैं। पकड़ में आया कि नहीं आया। उसको वो भगवान की तरफ देख के भाव सुधरना समझता है, जबकि वो भाव सुधरे नहीं है। वो तो तुम्हारा उपयोग अंदर नहीं जा रहा, अंदर सब कचरा चल भर रहा है, सब चल रहा है। बस वो बाहर ध्यान चला गया तो सोचता है कि अपन तो भैया देवसात गुरु की पूजा भक्ति स्वाध्याय करते रहो, क्योंकि हम तो जो तत्व विचार आदि करने बैठते हैं सो हमें तो कसाय और दिखाई देती है। सो फिर क्या करता है, उस कसाय को देखने की जगह, माने भेद ज्ञान करने की जगह, कर्णन योग आदि ग्रंथों को सूक्ष्मता से पढ़ता है, और उससे कहता है कि मेरी कसाय तो बहुत मंद है, मैं तो सब झंझटों से बच गया भैया। मैं तो अपना ग्रंथ खोल के पूछूं, भैया ऐसी झंझटों से कब तक बचे रहोगे, क्योंकि तो वे तो अंदर चले ही रही है झंझटें। नहीं समझ में आया। कब तक बचोगे। कोई तुम्हें चढ़ाता है मान के चलो, तो तुम कभी इस गली से निकल जाते हो कि ताकि वो पड़े नहीं सामने,
कभी इस गली से निकल जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो फंसोगे। तो फिर क्या करें कि भाई ये चिढ़ने की जगह, भागने की जगह उस चिढ़ने वाले के पास जाओ और कहे तू चढ़ा ही ले आज जितना चढ़ाना है, निपटा केस, बोल तुझे क्या बोलना है, तो समस्या खत्म हो सकती है। ऐसे ही तुम इन भावों से भागोगे इधर उधर, कभी पढ़ लो कभी वो पढ़ लो, ताकि अंदर जो अपना शांति बनी रहे, वो शांति नहीं है। पर लक्ष्य से थोड़ी देर के लिए जो शांति होती है वो शांति नहीं है, वो आश्रव भाव ही है, वो वास्तविक शांति नहीं है। वो तो अभी जी हटेगा, अभी सब स्वाध्याय में बैठे हो तो थोड़ी देर के लिए उपयोग लग गया, तो अभी अंदर क्या चल रहा है वो कुछ नहीं पता चल रहा, और अभी बाहर जाते ही अरे घड़ी में बहुत टाइम होगा, अरे घर पे दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वो पता नहीं आज तो ये काम रहेगा, सारी आकुलता चालू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो श्री गुरु कहते आकुलता से बचने का ये कोई उपाय नहीं है कि कोई परद्रव्य का लक्ष्य कर लिया या आँख बंद कर ली और अनंत भगवान कमल के फूल पे बैठे हैं और ऐसे लग रहे हैं ऐसा हो रहा है, समुद्र है चारों तरफ पानी भरा है, पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो सोचता है कि मैं कसाय भावों से बच गया। ऐसे उपाय अपन ने अनंत बार करे हैं, सो बे उपाय सर्वथा झूठे हैं। फिर कसाय से बचने का उपाय क्या है? सुनो, वेद ज्ञान ही कसाय से बचने का उपाय है। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, लग रहा होगा पंडित जी शास्त्र वगैरह ज़्यादा पढ़ रखे ना, कोई शास्त्र से नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव से बोल रहा हूँ। आप नहीं हो तो आज ही जाके अनुभव करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैंने वेद ज्ञान करने बैठा और अपने को शरीर आदि से भिन्न ज्ञायक भाव वाला देखा, ज्ञान स्वभाव वाला देखा, तो अपने आप ही कसाय भाव इतने मंद दिखाई दिए जितने मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। डॉक्टर साहब आगे आप देख लेना। ये अभ्यास करो। अब सुनो भैया, देखो ये हो गया ज्ञान का लक्षण और ज्ञाय, तो उसका देह का लक्षण तो हो गए। अब देखो अब और क्या क्या होता है। अब श्री गुरु कहते हैं इस भगवान आत्मा का ऐसी नेचर है कि इसके ज्ञान में जगत के पर पदार्थ झलकते हैं। क्या होते हैं? झलकते हैं ना, मकान दुकान सब झलकते हैं, जो परिणाम चलते वो झलकते हैं। तो ये बेचारा जीव क्या करता है कि वो जो झलकते हैं उनको अपना स्वरूप मान लेता है, उनमें राग द्वेष करता है। जबकि क्या करना था कि ये जो झलक रहा है ये तो गे पदार्थ, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो इनका ज्ञायक जाननहार। और एक और है, ये झलकन भी ज्ञायक है। ये इस आधार से है कि क्यों बताइए लाइन कि तेरे को वो गेयों के साथ जो ज्ञायक दिखता है और जो तू उनमें एकत्व करता है, मिश्रपना करता है, तो श्री गुरुओं ने एक तरीका और निकाला वेद ज्ञान करने का कि तू ये काम कर, उनको गेय देखने की जगह ज्ञायक ही दे। क्यों? कि वो ज्ञान का ही परिणाम है। समझ में आया नहीं है? लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई, अभी समस्या है। अब श्री गुरु कहते हैं कि ये एक बार में काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने बताया आत्मा अमूर्तिक है और निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। सो ये तुम्हें विपरीत अभ्यास जन्मों जन्मों का है, तो तुम्हें रोज बैठ के स्वाध्याय आदि के माध्यम से इस बात को बार बार सुनना पड़ेगा और बार बार विचार करना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा, बार सुनना पड़ेगा, बार बार। खाली सुनना नहीं, जो खाली सुन रहे हैं वे 75 साल के हो गए और कुछ नहीं हुआ उनका, क्योंकि उनने सुनने को ही धर्म समझ लिया। कभी अंदर में जाके बैठ के शांति से गहरा विचार किया ही नहीं, और ये और सीख लिया कि विचार तो मैं करता ही नहीं, विचार तो मेरे में है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो विचारों से भी न्यारा हूँ। सुनो, ये विचारों से भी न्यारा हूँ, ये भी विचार है। क्या समझ रहे हो?
मैं विचारों से न्यारा हूँ, ये भी विचार है। और ये कहने से नहीं चलेगा, विचारों से न्यारा हूँ ऐसा अंदर क्या एक भाव दिखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, वो धारा अंदर बहनी चाहिए, तब उसकी बात है। अरे भाई जो विचार ही नहीं करता, दिन भर जीवन बेहोशी में जा रहा है, बेहोशी की हालत में जी रहा है, और बस मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा करता रहता है, तो ये सब बेहोशी के लक्षण हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा निश्चयवासी में, एकांत में बैठ जाता है, 10-50 शब्द याद कर रखे हैं, उनको दोहराता रहता है और अपने को भ्रम से शुद्ध बुद्ध मान के घर चला जाता है। टोडरमल जी ने क्या लिखा? सम्यक दर्शन के लिए बताओ, कौन बता सकता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? टोडरमल जी ने क्या लिखा बता दो सभा में। बाबूलाल जी आप बताओ, क्या लिखा टोडरमल जी साहब ने? पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन, क्या लिखा बताओ? मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, क्या एक हूँ, ये उच्चार करता है। ये लिखा टोडरमल जी ने, ये नहीं लिखा। देखो तत्व विचार इनाम दो भाई तरफ से, बहुत बढ़िया। देखो तत्व विचार की महिमा। टोडरमल जी महापंडित थे, पंडितों के पंडित। डॉक्टर साहब कहते थे कि टोडरमल जी साहब को महापंडित क्यों कहते हैं? बताओ कोई क्यों कहते? नहीं पता किसी को? टोडरमल जी साहब को महापंडित क्यों कहते हैं? नहीं पता। पंडितों की गलती जिनने निकाल दी वे महापंडित। पंडितों में भी क्या गलती चल रही है, ऐसी गलती बताने की जो ताकत टोडरमल जी साहब में थी, इसलिए वो महापंडित कहलाए। ये उभयाभासी, ये व्यवहाराभासी, ये निश्चयाभासी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो रोज सुबह शाम मंदिर पूजा भक्ति स्वाध्याय में आते हैं। तुम्हारे अंदर क्या गलती चल रही है, वक्ता के अंदर क्या गलती चल रही है, श्रोता के अंदर क्या गलती चल रही है, ये सब बताया है टोडरमल जी साहब ने। तो वे टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं? देखो तत्व विचार की महिमा। वो कितना आगे कितना खतरनाक लगा कि सुनो, तत्व विचार आदि करे, ऐसा तत्व विचार आदि ना करे और खूब रसील संयम आदि करे, सो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार करे और रसील संयम आदि ना करे तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। और अभी जितना मैं बताना चाहता था उसका 50% नहीं बता पाया हूँ। मैं सही बता रहा हूँ? बैठे रहोगे 2-4 घंटे और चलाएं? पंडित जी कैसी बात कर जाने दो। कोई बात नहीं। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो अपन को क्या करना? बार बार तत्व अभ्यास, बार बार तत्व विचार। अब सुनो, अब इसके इस तत्व विचार के लिए अब ये सब चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं? अब देखना गजब की बात। ये तत्व विचार के लिए फिर देव, शास्त्र, गुरु, ये सब तत्व विचार के अभ्यास के लिए कि भैया ये तत्व विचार इसको मिला करने को, सो इसको तत्व विचार मिला, सो ये तत्व किसने बताया? ओ अनंत परमात्मा ने, केवली भगवान ने। सो उनकी भक्ति आ गई, सो पूजा आ गई। उनके गुणानुवाद करने लगा, सो भक्ति हो गई। उनकी चित्त में महिमा बरसने लगी, इसी का नाम तो पूजा और भक्ति है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर वृत्तिशील आत्मा के तत्व विचार में इतना गहरा लगने लगा कि आज भोजन करने का विकल्प नहीं आया, सो उपवास हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और अपने को आत्मा देखा, सो अन्य जीव में सब में आत्मा देखा, सो मेरे निमित्त से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसी करुणा बहने लगी। सो ये सब आचरण आ गया। खैर कितना सरल है,
सरल है धर्म, लेकिन तुम मूल में भूल करके जबरदस्ती दयादान पूजा करने लगते हो और फिर तुम्हें कंटाला आता है, तुम पे वो होते नहीं, तो तुम दुनिया से कहते हो धर्म कोई पैसा हजी खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, बहुत कठिन है। अरे भाई धर्म तो सरल था, उल्टा तू चला, विपरीत तू चला, रास्ता गलत तूने पकड़ा और सारी दुनिया को कहता है बहुत कठिन है। कठिन है कि सरल है? अरे जो रास्ता आपका ये क्या है, गुरुद्वारा है ना, क्या है गुरुद्वारा रोड है ना, तो अभी हमें ये महेंद्र जी के संजय कुमार जी घर जाना है, तो भाई ये रास्ता जा रहा है और मैं चला जाऊँ इस तरफ और चलता जाऊँ चलता जाऊँ चलता जाऊँ और 5 किलोमीटर आगे निकल जाऊँ और फिर जाके कहूँ यार ये तो भैया इनका घर तो बहुत ही दूर है, ये तो बहुत कठिन है इनके घर जाना। तो घर जाना कठिन था कि तेरे अज्ञान के कारण तूने कठिन बना लिया। ऐसे ही तूने सम्यक दर्शन को प्राप्त करे बिना, वस्तु को स्वरूप समझे बिना, चाय जैसी प्रतिज्ञा ले ली, चाय जैसे नियम धर्म पालने लगा और अंदर अंदर कसाय भाव दबाता गया और पीड़ित हो गया और सारी दुनिया से कहता है धर्म हंसी खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। आगे बड़े पंडित जी अच्छे कुर्ता पजामा पहन के और बढ़िया बताने लगे जिनवाणी, ऐसे नहीं होता धर्म। 2 टाइम रोटी खाते हैं और बड़ा धर्म बता रहे हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्यों हुई बेचारे के साथ? इसलिए हुई कि गलत चला है। अब इसका अहंकार बन गया, तो इसका अहंकार के कारण इसको ऐसा लगता है कि हम तो इतना कर रहे हैं और लोग हमारी तो सुन नहीं रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और जे न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना, इसकी सब कोई सुन रहा, सो कसाय करता है अंदर, ये पीड़ित होता रहता है, उसकी बुराई करता है और उसके कुछ भी बोलता है जो मन में आता है। तो ऐसे फिर लड़ाई झगड़े पंथ संप्रदाय के निर्माण होते हैं। नहीं समझ में आया? मंदिर में आया, थोड़ी किसी ने कुछ कह दी, हम अपना बना लेंगे, ऐसी कसाय पड़ती है। तो अपन को लगता है कि ये धर्म में खराबी नहीं। अरे ये धर्म में कोई खराबी नहीं है, धर्म तो आनंद स्वरूप है। अरे मिथ्या दर्शन के कारण ये जीव की कसाय में खराबी है। धर्म तो आनंदमय है, धर्म में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो करते ही कसाई लोग हैं। नहीं समझ में आया? अपना 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 अपना। अरे तो अब देखो भैया, ये गायक, ये शरीर, अब देखो अब ये राग द्वेष क्या चीज़ है, देखना ध्यान से। अब देखो सारा सिस्टम है। अब श्री गुरु कहते हैं ये जीव और ये पुद्गल अजीब, ठीक, इस 7 तत्व है ना, 7 तत्व समझना ना। देखो 2 मिनट में 7 तत्व। अब वो कहते हैं इस जीव ने अपने को जीव ना मान के अजीब माना। इस जीव ने अपने को जीव ना मानकर क्या माना? अजीब, माने पुद्गल। ये पुद्गल मानते ही जो पर्याय उत्पन्न हुई उसका नाम है आश्रव बंध, राग देश। अब राग देश भी 2 प्रकार का, एक मिथ्यात्व सहित राग देश और एक मिथ्यात्व के जाने के बाद राग देश। वो जब धीरे धीरे स्वाध्याय करोगे ना संभव जी, तो सब समझ में आ जाएगा। अभी तो मूल की बात समझ लो। अब श्री गुरु कहते हैं कि बस ये वेद ज्ञान करें, अपने को आत्मा पहचाने तो संबंध नजरा हो गया, और इस आत्मा में लीन हो जाए तो मोक्ष हो गया ना। बस ये धर्म है, इसके अलावा कुछ धर्म नहीं, कोई धर्म का कारण नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। बाकी देव शास्त्र गुरु इनके निमित्त से अपन को एक तत्व ज्ञान मिलता है। तो जिसके निमित्त से मिलता है उसकी महिमा आए बिना नहीं रहती। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसलिए देव शास्त्रों की महिमा आती है। और जो मंदिर आदि स्वाध्याय भवन आदि यहीं आकर जीव अपना स्वरूप समझता है, इसलिए इनका होना भी अत्यंत जरूरी है। इनकी ये उपयोगिता है कि यहाँ आके बैठ के अपना ज्ञान भाव समझो। जिन मंदिरों में स्वाध्याय नहीं चलता, वास्तव में वे मंदिर अधूरे हैं, वे पूरे मंदिर नहीं है। स्वाध्याय सभा के बिना मंदिर पूरा नहीं होता, क्योंकि जहाँ भगवान को तो सुनाते हो, लेकिन भगवान की सुनने की जहाँ बात ना चले वहाँ क्या करोगे? डॉक्टर के पास 500 रुपये दो तो अपना रोग सुनाने के अकेले देते हो कि साथ में रोग का समाधान करो उसके लिए देते हो?
बोलो। एक बूढ़ी अम्मा एक डॉक्टर के पास आवे और लाइन में लग जाए और बड़ी मुश्किल से नंबर आवे और नंबर आवे सो अंदर जावे सो डॉक्टर साहब का यहाँ बोलो सो फटाफट अपने रोग सुनावे। डॉक्टर साहब जैसे ही कहे हाँ ठीक है सो कहे बस ठीक है और वापस चली जावे। अगले दिन आवे फिर अपना रोग सुनावे, बोलो अम्मा कब ठीक होगी। ऐसे ही भगवान के पास आके भगवान जन्म मरण से छुट्टी दिला दो, जन्म जरा मृत्यु विनाश न जन्म न पामती स्वाहा। हे भगवान संसार से मुक्ति दिला दो, संसार का विनाश न चंदन न पामती स्वाहा। सो भगवान ने कहा यार तेरी सुन ली हमने, अब हमारी तो सुन से मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे जन्मों जन्मों से पूजा करता रहता है और कभी भगवान की नहीं सुनता। और भगवान यही सुना रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, अपने को शांति से आत्मा देखो, अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, अनंत आकुलता मिट जाएगी, सब भय मिट जाएंगे और ऐसा जीवन में आनंद चलेगा जो पहले तुमने कभी नहीं भोगा होगा। गहराई से विचार करना, अभी का समय।